यस सर। नहीं, अभी कुछ भी डालते हैं तो एडवांटेज मिलेगा, बट दे ट्राई टू चेक ऑल्सो ना कि आपने लिखा है या मतलब आप जानते भी है। है ना? वो तो यस कोशिश सर। करेगा। जैसे इवन जो देखिए जो एड्स भी आता है जॉब का, ठीक है, तो जैसे अभी अभी उस दिन जो मैं मेल दिखा रहा था आपको कि वो कंपनी इतना कुछ लिखा हुआ था, अगर उसको देखिएगा, ठीक है, मतलब ये करता है वो करता है वो यस। करता है करके, ठीक है, बट अल्टीमेटली देखिए वो लोग का रिक्वायरमेंट उतना है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब जो मतलब लोग वो प्रोफाइल भी बनाता है, ठीक है, तो वो भी गलत ही बनाता है एक्चुअली में, ठीक है, दे डोंट क्रिएट करेक्ट प्रोफाइल, मतलब जो वहां पे मिला। तो आई थिंक है ना, जैसे अभी मैं भी कोशिश करूंगा कि इंडीड में ऐसे अपना ही बनाने का, लेकिन होता क्या है ना कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब अगर आप तो ये कोई भी कंपनी का नाम डाल के एक बार कोशिश करेंगे बनाने का, जॉब एक एड क्रिएट करने का, ठीक है, तो उससे मालूम चल जाएगा कि इंडीड कैसे करे काम कर रहा है, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग, है ना। तो अभी जैसे ये सब जो प्लेटफॉर्म है, पक्का वहां पे टेम्पलेट्स होता होगा, ठीक है, वो टेम्पलेट्स को उठा के क्या करते हैं लोग यूज कर देते हैं, बिकॉज आई हैव सीन डुप्लीकेट्स, है ना, मतलब बहुत सारा कंपनी सेम वर्ड्स यूज कर रहा है, जैसे कि ये क्लीन कोड के लिए बहुत लोग लिखते हैं, तो जस्ट सेंटेंसेस आर सिमिलर, ठीक है, तो वो सब सिमिलर रहता है। तो अच्छा, अभी सोच के देखिए ना कि ज्यादातर डेवलपर को क्लीन कोड के बारे में क्या पता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता है वो लोग को, है ना। एवरी वन डजन फॉलो वो जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है, और ये सब थोड़ी ना फॉलो करता है कोई। कितने लोगों ने रॉबर्ट सी मार्टिन की किताब पढ़ा हुआ है, स्पेशली इन इंडिया, है ना, और स्पेशली जो मतलब वो एवरेज कॉलेज का डेवलपर्स है वो लोग कितना पढ़ा हुआ है। तो अभी भी मतलब सही ढंग से मतलब अगर ये बोलिए वो लोग को, तो मतलब कितना लोग तो ऐसा है जो अरेज लूप्स में प्रोग्राम नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है, तो ना दे वोंट गो अप टू दैट, है ना, वहां तक तो जाके नहीं वो लोग को बात करेगा करेगा, ठीक है। तो अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दोस थिंग्स, यस सर। बट कंपनी का उसमें देखिएगा लिखा रहता है, ठीक है, तो वो मिला वो लोग को, वो लोग भी छाप दिया, ठीक है, तो वैसे ही इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट, ठीक है, बट अल्टीमेटली हाँ लिखना चाहिए, मतलब जितना स्किल है थोड़ा सा भी आता तो आप लिख दीजिए, बिकॉज एटलीस्ट एक बार वो लोग आप पे गौर तो करे ना, ठीक है, कि अच्छा हाँ मतलब इसने कुछ ऐसा लिखा है तो शायद आता होगा बोल के, ठीक है, तो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, ठीक है, बट हाँ मतलब दिल टेस्ट, ठीक है, दिल टेस्ट, और उसके बाद में ही मतलब तभी फायदा होगा उसका, ठीक है। और है बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, देखिए कोई भी चीज का लेवल होता है ना, तो जैसे प्रोग्राम भी लिखते हैं, तो आज जैसे मैं अपना बेटा के साथ में बैठा हुआ था, उसका पाइथन का क्लास चल रहा था, कभी कभी ऐसे बैठ कर देख लेता हूँ मैं वो लोग क्लास में क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा है ना। तो ये आई गेव हिम फ्यू प्रोग्राम्स टू राइट, तो एक दो प्रोग्राम लिखा, एक दो प्रोग्राम नहीं लिखा उसने, ठीक है, नहीं हुआ उससे, तो मैंने फिर उसको बताया ऐसे ऐसे बोल के, ठीक है, तो उसने फिर उसको लगा कि मतलब जो वो प्रोग्राम है उसका लेवल अच्छा होते जा रहा है, ठीक है, मतलब अभी इफ एल्स में ही और लूप में ही कुछ कुछ प्रोग्राम लिख रहा था, तो मैंने बोला ये तो अभी प्रोग्रामिंग का बिगनिंग भी नहीं है, अगर आज का सिनारियो आप देखते हो तो, है ना, ठीक है, यू हैव नॉट yet स्टार्टेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो, ठीक है। तो बिकॉज ये देखिए लूप और, ठीक है, ये इफ एल्स जो है, ठीक है, वो तो फंडामेंटल है ना, ठीक है, बट सिर्फ लूप एंड इफ एल्स डाल के आप थोड़ी ना प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज तो टूल्स कितना ज्यादा आ गया देखिए प्रोग्राम लिखने के लिए ना, ठीक है, सो में टूल्स, दे आर द बेसिक्स, दे आर लाइक एबीसीडी, है ना। अच्छा, एबीसीडी जान के थोड़ी ना लोग बोल सकता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ आज के जमाने में, खास करके, है ना, ठीक है। तो यू शुड हैव मेनी स्किल्स एक्चुअली, ठीक है, तो बहुत सारे स्किल्स होता है, बहुत सारा चीजों का नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक तो आप ये पढ़ा लिखा थोड़ी ना माने जाएंगे आज के जमाने में, है ना, ठीक है। तो बेसिक थिंग्स है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स वही नहीं है बहुत लोगों यस को, सर। ठीक है ना, पीपल आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट, राइट, है ना, बहुत लोग, ठीक है। तो वो बेसिक स्किल्स है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए आपको, मैथ्स आना चाहिए आपको, इंग्लिश आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, इस तरह से, है ना, ठीक है, दीज आर द थिंग्स। तो सिर्फ एबीसीडी जानने से नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे करके तो हर चीज का लेवल है, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं एबीसीडी कर रहे हैं टेस्टिंग का, तो जैसे जैसे इसमें आप आगे जाइएगा, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे अभी हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, करते करते और मतलब वो जो रिग्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, वो सब भी कहीं ना कहीं करते रहेगा, तभी तो दिमाग में आएगा अच्छा नेक्स्ट लेवल क्या, नेक्स्ट लेवल क्या, नेक्स्ट लेवल क्या, है ना, इस तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकेगा, है ना। तो चलिए, तो ये हम क्लास जो बना रहे हैं, ठीक है, दिस क्लास हैज टू एक्सटेंड, ठीक है, हैज टू एक्सटेंड अ क्लास कॉल्ड टेस्ट क्लास, है ना, टेस्ट केस, सॉरी, ठीक है, टेस्ट केस को एक्सटेंड करना चाहिए, यस है सर। ना। तो देखिए अभी जैसे मैंने टैप किया, तो इसने अपना से ला दिया इसको, ठीक है, बट ये तो गलत जगह है मेरे ख्याल से, ये वो जगह नहीं जहां से आना चाहिए था ये ना, ठीक है। देखिए ये जो है वो गलत जगह से आ सर गया मतलब नहीं समझे सर आप। मतलब ये जो है देखिए कौन सा सर? ये जो है ना, मतलब जो टेस्ट केस क्लास है, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, ठीक है। ये नेम स्पेस है, अब ये नेम स्पेस कहाँ का है क्या है मुझे नहीं पता, है ना, ठीक है, ये वाला कहाँ से आ गया ये, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा वाला तो कोई और लाइब्रेरी है, ठीक है, तो आवर लाइब्रेरी इस पीएचपी यूनिट नाम का लाइब्रेरी हमारा, है ना, ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ से आना चाहिए था, ठीक है। तो बट आया नहीं वहां से, देखिए ना, ठीक यस है, सर। वहां से आया नहीं, पीएचपी यूनिट। स्लैश टेस्ट केस करके, तो इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं।
तो जैसे PHP यूनिट टेस्टिंग अगर हम लिखते हैं तो हमको ऑफिशियल साइट पे लेके जाएगा जहाँ पे वो एग्जाम्पल भी था कि नेम स्पेस कौन सा था, ठीक है, कौन सा नेम स्पेस आपको यूज करना है, ठीक है, सॉरी बीच में फ्रेमवर्क भी है, ठीक है, दिस इज द नेम स्पेस दैट वी हैव टू यूज, है ना। तो अभी तक हमारा आईडी को नहीं पता है तो उसने ऑटोमेटिकली हमको नहीं दिया वो, तो कुछ और नेम स्पेस हमको दे दिया था इसने, ठीक है। FRAMEWR के फ्रेमवर्क, हाँ आ रहा है, अभी पहचान रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए, सर ये बात एक बार मुझे डिस्कस बताते हैं कि कैसे कैसे आया सर, हाँ देखिए ये तो लिखना है हम लोग को, टाइप करना है, ये ठीक है। थर्ड लाइन। हाँ तो सबसे पहले तो इसको देख लीजिए, ये वाला को है ना, ठीक है, कि हम अपना एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ आवर यस क्लास, सर, ठीक है, कमांड लाइन बेसिक कमांड करके, लाइन ठीक है बेस, ना। यस सर। तो जिसको हमने एक्सटेंड किया जो टेस्ट केस से, ठीक है। अब टेस्ट केस जो क्लास है ओके ना, सर, वो रेडीमेड क्लास है, ठीक है, इट्स इनसाइड यस PHP यूनिट लाइब्रेरी के अंदर में है, ठीक है। तो अब पहले से ही है ना, जैसे कंपोजर के थ्रू हमने इसको लाया तो पहले से ही आपका इसको PHP को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि वेयर इज द क्लास, है ना, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेन किया वो मुझे नहीं पता और मुझे सीखना है वो, बिकॉज एट मेनी प्लेसेस, ठीक है, जब हम लोग भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग को भी बता देना है, ठीक है, PHP को मेरा क्लासेस आपको वहां मिल जाएगा, है ना, ठीक है। सो दैट वी डोंट हैव टू रिक्वायर वंस बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए ना। देखिए यहाँ पे लिखना तो नहीं पड़ रहा है हम लोग को, वो फाइल लाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज तो हमको पता है ना कि अगर कोई नहीं क्लास, सर। ठीक है, कोई कोड है ना, वो अगर नेम स्पेस के अंदर में लिखा हुआ है तो उसका नेम स्पेस आपको यहाँ पे जरूर लिखना होगा, है ना, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको वो क्लास है कहाँ, ठीक है, तो इट्स इनसाइड वेंडर, ठीक है, टेस्ट केस जो क्लास है वेंडर के अंदर में PHP यूनिट है, PHP यूनिट के अंदर में इट वाज आई थिंक PHP यूनिट अगेन, PHP यूनिट के अंदर में सोर्स है, ठीक है, सोर्स के अंदर फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क के अंदर में आप देखिएगा वो क्लासेस मिलेगा, ठीक है, ये देखिए टेस्ट केस डॉट PHP है ना, यहाँ पे है ना। अब इसका नेम स्पेस देखिए, देखिए ये नेम स्पेस है इसका, ठीक है। तो वही आप वहां पे यूज करने की यस कोशिश सर। कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि इस नेम स्पेस के अंदर में ये क्लास है जो मुझे यूज करना है, ठीक है, उसी को आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर डिक्लेयरिंग है, ठीक है। तो चाहने से वो आप यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सर मतलब। इसका हाँ, ऑर्डर कैसे है? किसका? नहीं, थर्ड लाइन में जो सर हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हम लिखे हैं, थर्ड लाइन में जो मेरा PHP यूनिट स्लैश हाँ फ्रेमवर्क स्लैश, सर थर्ड लाइन में जो PHP यूनिट स्लैश फ्रेमवर्क स्लैश टेस्ट केस का ऑर्डर क्या है सर, जब हम कंपेयर करते हैं हमारे ये मतलब जो फोल्डर का हायरार्की है सर, नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है मतलब। उसका, कोई कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, वो नेम स्पेस का नाम जैसे आपने दिया है, बस वो उसके ऊपर है, ठीक है, उस नाम के ऊपर में है कि जो आपने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, जो नेम स्पेस डिक्लेयर किया है बस वही है ना। अब वो फाइल, ये जो फाइल्स है, ठीक है, वो किसी न किसी टाइप से उसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करा दिया गया है, ठीक है ना, कि ये फाइल आपको यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इस तरह से रिकॉग्नाइज, मतलब अभी PHP का जो इंटरप्रेटर उसको सब फाइल्स के बारे में पता है कि कहाँ कहाँ क्या फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ हाउ दैट हैज बीन डन, वो कंपोजर का काम था, ठीक है, कंपोजर ने इंटरनली सब चीज किया हुआ है ना, ठीक है। हम्म। तो ये हम लोग को भी समझना है क्योंकि देखिए ये भी तो किसी ने बनाया ना, क्या नाम था वो, सिबेस्टियन बर्गमैन है ना, ठीक है, इन्होंने बनाया इसको PHP यूनिट को, ठीक है। एंड हम्म। इट्स अ PHP प्रोग्राम, हमको दिख रहा है कि ये PHP का प्रोग्राम है। अब इसको इन्होंने कंपोजर के साथ में भी तो इसको जोड़ा होगा ना, ठीक है, कहीं ना कहीं कंपोजर के साथ में इसको जोड़ा तभी तो डाउनलोड हुआ वो, नहीं तो कैसे डाउनलोड होता था कंपोजर से। तो ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग भी कोई पैकेज बनाए, ठीक है, और हम लोग भी क्या करें, उस पैकेज को कंपोजर के थ्रू डाउनलोड यस कराए, सर। ठीक है। तो ऐसा टाइप का तो कुछ होना चाहिए ना, डिपेंडेंसीज वगैरह ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना चाहिए। तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो वो देखना होगा हम लोग को कि कैसे करके हम लोग ये डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कराएंगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये सब चीजें, सर ठीक है ना। तो कंपोजर को वो डिफिनेशन, ये सर कंपोजर को डिफिनेशन बताना पड़ेगा ना सर, हाँ बिल्कुल, कैसे कैसे ठीक है, लेना है। हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा, तो वही देखना होगा कैसे करके सब काम करना होगा, ठीक है। तो सही रास्ता, यस सही सर। ट्रैक में हम लोग, ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। तो देखिए, तो फाइल का तो हायरार्की कुछ और ही है, देखिए फाइल तो कहीं और है ना, देखिए वेंडर के अंदर PHP यूनिट के अंदर फिर PHP यूनिट, उसके अंदर में फ्रेमवर्क, ठीक है, उसके अंदर में सोर्स पहले फिर, ये सही, बहुत ना, बहुत ज्यादा ऑर्डर में है सर, है ना, ये लंबा सर। चौड़ा है, ठीक है, बट यस ये सर। जो ये है उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है, नेम स्पेस सिंपल है। नेम स्पेस जो प्राइमरी नेम स्पेस है वो हमारा PHP यूनिट है, उसके बाद में एक फ्रेमवर्क नाम का नेम स्पेस बना के डाल दिया गया उसके अंदर में, है ना, ठीक फ्रेमवर्क है। है ना। तो अब बस इसी को यस सर। हमको यूज करना है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू यूज, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो वो यस। हमने देखिए यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, साथ साथ में क्लास का नाम भी देना होता है कि कौन सा क्लास आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो और भी अगर कोई क्लासेस वहां से यूज करना है तो उसका भी। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे 5 लाइन में हमने जैसे क्लास कमांड लाइन बेसिक क्लास हम्म। और टेस्ट केस को एक्सटेंड किया। हम्म। सर तो टेस्ट केस को एक्सटेंड किया तो सर वो थर्ड लाइन अपने आप मतलब
यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हाँ, उस समय में थर्ड लाइन डिस्प्ले हो गया था, लेकिन वो दूसरा लोकेशन से हुआ था। जैसे अभी फिर से अगर ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखिए वो जो आया था वो इसके वजह से आया था ना, हमारा क्या बोलते हैं, ये विजुअल स्टूडियो कोड की वजह से आया था, है ना, जो उसको पता होगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे जो हम यस टाइप सर। करते हैं, ठीक है, जैसे टेस्ट यस केस। सर। तो अच्छा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखिए ये दोनों आ रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। दैट टू नेम स्पेसेस एक्चुअली, देखिए, ठीक है ना, लिखा हुआ ना यहाँ पे दो दो नेम स्पेस, देखिए कि एक है टेस्ट नाम का कोई नेम स्पेस है, ठीक है, यस विच सर। वी डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, देखिए, है ना, ये कहाँ से आ जो। रहा है पता नहीं, है ना, यस देखिए, सर। है ना। और उसके नीचे में है जो हमको चाहिए, ये यस सर। वाला, ठीक है। तो अगर इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला को, ठीक है, टैब दबा दिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली देखिए आ जाएगा, ठीक है। सर अगर इसे प्लेन हम्म। प्लेन नोटपैड में करें, कोई करे तो सर उसको तो मतलब बहुत डीप मतलब जाना हाँ, तो याद रखना पड़ेगा पड़ेगा सर ये इस सब, सब ठीक है, चीज को लिखने के लिए। बिल्कुल, है ये ना। तो सर। यस सर। यस तो सर, बट ये इट तो गुड वीएस इन अ वे, कोड मतलब इट इज हमें गुड इन हेल्प अ कर वे, दे है रहा है ना, सर इतना। कि जैसे नोटपैड में जब आप काम यस कीजिएगा, सर। ठीक है, और इतना लिखिएगा, तो वो तो आपको याद होगा ना, ज्यादा अच्छा है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अभी कारण क्या है भूलने का हम लोग का, बिकॉज यस सर। हम लोग डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा ले लिया हम लोगों ने ना, ठीक है। तो हर जगह डिपेंडेंसी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो भूलने का कारण भी वही ज्यादा है, ठीक है। अब सी का प्रोग्राम को ले लीजिए, जो सबसे बेसिक तरीका से लिखा जाता है। जब सी का प्रोग्राम हम लोग लिखते थे ना, उस समय में तो हमारे पास में कोई ऐसा स्मार्ट आईडीज वगैरह अवेलेबल नहीं था, ठीक है, या ऐसा स्मार्ट एडिटर्स नहीं था। तो टर्बो सी प्लस एस अगर आप याद कीजिए, ठीक है, तो उसमें थोड़े ना कोई सजेशन मिलता था हम लोग को, है ना। तो एवरीथिंग, ठीक है, मतलब जैसे हम कॉपी में लिख रहे हैं या बोर्ड में लिख रहे हैं, उसी तरह से था, ठीक है, चीजें, है ना। तो उसका अपना एक एडवांटेज है, ठीक है। बट आज द अमाउंट ऑफ जो कोड हम लोग लिख रहे हैं वो भी तो काफी बढ़ गया है ना। इनफैक्ट एक लाइन था, ठीक है, जो हम लोग वीबी में लिखते थे। जैसे मान लीजिए वीबी का एक कोई भी सैंपल कोड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीबी डॉट नेट, ठीक है, मान लीजिए एफ ओ आर एम फॉर्म या सैंपल कोड, या वीबी डॉट नेट, ये डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन सैंपल कोड, यस सर। ठीक है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बता रहे थे सर? नहीं, वही मैं एक आपको ये वीबी का आपको एक सैंपल कोड ऐसे दिखा रहा था, ठीक है, कोई चीज के लिए। तो यस सर। जैसे बस एक लाइन, ठीक है, यहाँ पे, कि जैसे जैसे ये सब तो आपको भी याद होगा, कभी आपने किया था, जैसे जब हम लोग विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाते थे, जैसे एक प्रोजेक्ट बनाइएगा, आपको ऐसा एक फॉर्म आ जाता था, ठीक है। देन एक कोई भी हम यस सर। यहाँ से यस सर। जीयूआई कंपोनेंट डाल देते थे। फिर उसके बाद में हम लोग इसको प्रोग्राम करने के लिए डबल क्लिक करते थे इस बटन को, ठीक है। देन व्हाट यूज टू हैपन, ठीक है, कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता था, ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज है ये ऑटोमेटिकली आ जाता था हमारे पास में, है ना, जो लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो आप बेट करके देता हूं, आप जाके स्टूडेंट से, ठीक है, अब मैंने तो बहुत लिखा था, इसे थोड़ा सा गौर करने लग गया था कि सेंडर क्या है और ये इवेंट आर्क्स क्या है, ठीक है। तो एंड हम लोग वीबी को प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। दैट इज वाई मैंने बहुत जगह इस ई का इस्तेमाल किया था। सेंडर का तो बहुत कम इस्तेमाल करते थे हम लोग, बट ई का काफी जगह मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, है ना, ठीक है। तो बट मोस्ट केसेस में बच्चा लोग को इसका पूरा फॉर्मेट ही नहीं पता होता था कि ये क्या है। अगर उनको बोल दिया जाए इसको लिखने के लिए, ठीक है, दे वोंट बी एबल टू राइट देमसेल्फ, है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट खुद गलती कर यस रहे सर। हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये जो तीन डॉट है क्यों आ रहा है पता है, यहाँ पे नीचे में तीन डॉट आ रहा है कि नो सर। शुरू 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 में क्या होता था ना, कि जब भी आया था, तो नेमिंग कन्वेंशन में हम लोग ये बीटीएन ऐसे करके लगाते, एक प्रीफिक्स लगाते थे जो बताता था कि किस टाइप का कंपोनेंट है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स से पहले टीएक्सटी लगा देते थे, ठीक है, बटन से पहले बीटीएन लगाते थे। इनफैक्ट जब विजुअल बेसिक होता था वहां कमांड बटन बुलाया जाता था, तो सीएमडी लिख देते थे हम लोग, है ना। तो ये नेमिंग कन्वेंशन था। बट जब ये डॉट नेट का जब एकदम नया वाला वर्जन आया, मतलब मान लीजिए 2012, ठीक है, या 15 वाला वर्जन आया, तो वहां से नेमिंग कन्वेंशन में कुछ चेंजेस आया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हर चीज, लगभग हर चीज जो हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर में, डॉट नेट के अंदर में, उसको पास्कल केस में करना था, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज टू बी इन पास्कल केस। तो वही ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मतलब मान लीजिए अगर हम लाइव अगर देख रहे होते हैं इसको, तो इसे माउस ले जाते हैं तो ये लिखता था कि आप नेमिंग कन्वेंशन वायलेट कर रहे हैं असल में, ठीक है। तो इसको इसमें होना चाहिए पास्कल केस में, मतलब बी कैपिटल होना चाहिए ना, ठीक है। ये था। तो ये सब चेंजेस हमने देखा हुआ था, ठीक है। इनफैक्ट हमने भी अपना करियर का बहुत लंबा समय जो मतलब इसमें बिताया, उसमें हम लोग ऐसे लिखते थे, मतलब वो स्मॉल बीटीएन होता था, ठीक है। बट आफ्टर आई थिंक 2012 या 15, पता नहीं कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था कि नेमिंग कन्वेंशन में चेंजेस आया, वहां पे बी को कैपिटल करने के लिए बोला गया है ना, ठीक है।
तो ज्यादातर स्टूडेंट ये वाला जो लाइन नंबर 3 है ये लिखते थे, इसके बारे में हम लोग को आइडिया था, ठीक है, वी यूज टू राइट दिस, है ना। बट ये लाइन जो था लाइन नंबर 2 वाला, किसी को आइडिया नहीं था इसको क्या लिखना है नहीं लिखना है। तो ये ऑटोमेटिक 1 2 और ये सब 4 और 5 जो था ये सब ऑटोमेटिकली आता था ये लाइन, है ना, ठीक है। तो किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस हियर ऑल्सो, जब आपको ज्यादा ये मिलता है, ठीक है, सुविधा मिलेगा तो क्या होता है कि वी टेंड टू फॉरगेट एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि क्या किया नहीं किया वो सब चीजें, ठीक है। तो इट्स नाइस इन अ वे कि अगर ये लिखना पड़े तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हालांकि देखिए आप एक्सपीरियंस होते तो मैटर नहीं करता है बहुत बार, ठीक है, बिकॉज आप तब गौर करने लग जाते हैं ना सब चीजों को कि कहाँ से किस नेम स्पेस से आ रहा है, जैसे तो कि ये टेस्ट केस आ कहाँ से रहा है, ठीक है ना, यस सर। है ना, इसका सिंटेक्स वगैरह, ठीक है, कि ये किसको, जैसे अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये किसको एक्सटेंड करता है और किसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। तो वो सब आ रहा है यहाँ पे। तो जब भी एक क्लास आता है तो रिमेंबर, ठीक है। और देखिए ये खुद मतलब ये टेस्ट केस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, देखिए, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, इसको हमेशा इनहेरिटेंस में यूज करना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। तो अब ये सब जो चीजें था ना, ये जो एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब चीज इंप्लीमेंट्स वगैरह हम अपने प्रोग्राम में यूज ही नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा प्रोग्राम का लेवल उतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। हमारा प्रोग्राम छोटा लेवल का होता है, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू यूज ऑल दिस थिंग्स, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम, क्योंकि इसको भी सेबेस्टियन बर्गमैन ने बनाया है ये सब चीजों को, ठीक है ना। तो उनका पर्पस बड़ा था, उनका ऑब्जेक्टिव बड़ा था, है ना, ठीक है। हेंस ही कुड यूज ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए वो ये सबको यूज करते हैं। हम लोग कितना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं। यस सर। इनफैक्ट अभी ये फाइनल कीवर्ड तो मैं लिखता ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है, अगर नहीं दिखाया वहां पे बोला जाता था तो, है ना, ठीक है। और आप देख लीजिए फाइनल कीवर्ड को हटा के भी देख लीजिए, इट्स द सेम, ठीक है। दोनों एक ही टाइप से काम करेगा, देखिए। अब क्योंकि यहाँ बोला गया इसलिए मैंने फाइनल लगाया, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों में फाइनल कर दिया गया, इसको भी फाइनल किया गया, इसको भी फाइनल किया गया, ठीक है। तो फाइनल से क्या होता है कि इसके आगे इनहेरिटेंस नहीं होगा, ठीक है। इफ यू डोंट वांट योर क्लास टू बी इनहेरिटेड तो आप फाइनल कीवर्ड वहां पे लगा देते हैं ना, ठीक है। तो हमारा तो आदत ही नहीं है ना, हम लोग तो कभी फाइनल नहीं लगाते, ठीक है। और लेकिन जो क्लासेस हम बनाते हैं हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं होता है कि ये इनहेरिट होगा, ठीक है। कभी ये इंटेंशन से हम लोग क्लासेस नहीं बनाते, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो भी काम करने का तरीका होता है इट्स इनकम्प्लीट, है ना, मोर और लेस इनकम्प्लीट रहता है। तो खैर, तो यूनिट टेस्टिंग करने के लिए आपको ऐसा एक क्लास चाहिए, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए ये क्लास तो बन गया। उस समय में देखिए कुछ और उस समय में ये आउटपुट आ रहा था हम लोग को, दिस इज व्हाट वी गॉट, है ना, ठीक है। नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड और कोई फाइल का नाम भी नहीं आ रहा था। अभी मैं फिर से एक बार उसको रन करके देखता हूँ, है ना, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो अभी भी बोल रहा है कि इसको कोई टेस्ट नहीं मिला, देखिए, नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड करके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वो टेस्ट लिखा नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, कि इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो मैं अभी सेव करके फिर ट्राई करता हूँ। तो नहीं, अभी भी आइडेंटिफाई तो नहीं किया, देखिए, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया है कि ये मतलब टेस्ट केस वाला प्रोग्राम है, ठीक है। आइडेंटिफाई नहीं किया, यहाँ पे साफ साफ बोला है नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड, नो टेस्ट एग्जीक्यूटेड करके। क्योंकि पहले मेरा टेस्ट जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो फाइल का नाम बता रहा था, है ना। अगर तो गायब हो गया, वो वाला चला गया। तो फाइल का नाम बता रहा था कि ये फाइल मिला है उसको, तो अभी तो ये फाइल मिला नहीं, ठीक है ना। तो दोनों ही टाइप से मैंने टेस्ट लिखा भी और नहीं भी लिखा तो भी नहीं मिल रहा है। तो सेव करते हैं एक बार। कमांड लाइन बेसिक और टेस्ट करके, तो दोनों से कोई फायदा नहीं हुआ है। दोनों में वही लिख रहा है, नो टेस्ट केस नो टेस्ट केस करके। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर नॉर्मली इसके अंदर में एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है। तो लेट्स कॉल द फंक्शन एज, अगेन द फंक्शन को पब्लिक बनाया गया था वहां पे, ठीक है, इसके हिसाब से कि द फंक्शन वाज पब्लिक, ठीक है। एक और चीज किया है अभी हमने, ये वाला नहीं लिखा है, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप वाला नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो विल सी लेटर ऑन दिस वन, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, एक प्रोग्राम बनाया था सुबह में हमने, ठीक है, जहां पे इसको देखा था कि जब ये इनेबल नहीं रहता या ये यूज नहीं करते तो मतलब जो इलीगल टाइप कन्वर्शन है, जैसे फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करना, ठीक है, डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करना, ये सब काम करता है, ठीक है। मतलब एक बड़ा डेटा टाइप से आप आराम से छोटा डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते थे, है ना, ठीक है। तो इलीगल कन्वर्शन होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो दैट यूज टू वर्क, है ना। तो लेकिन अगर इसको आप डाल दीजिएगा तो ऐसा इलीगल वाला काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है, इट वोंट वर्क। तो देखिए लगभग हमने वैसे ही बनाया है। अब एक ये फंक्शन सिर्फ बना के देख लेते हैं हम लोग अंदर में, ठीक है। लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन, तो उसके बाद में कुछ होता है कि नहीं होता देखते हैं। तो फंक्शन हैज टू बी अ पब्लिक फंक्शन, ठीक है। तो पब्लिक, और उसके बाद में फंक्शन का नाम। अब फिर से मैं ये टेस्ट को यूज नहीं करता हूँ, फिर लेट मी नॉट यूज दिस टेस्ट हियर, ठीक है। तो कुछ और ही डाल देते, तो अभी हमको सपोज ऐड वाला को हमको टेस्ट करना है ना, ठीक है। ये जो ऐड डॉट पीएचपी इसको टेस्ट करना है। तो यहाँ लेकिन हमने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, इसको एक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
तो और सर इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है सर वो हम बस देंगे, हाँ सो वहां से दैट कि देंगे। सर ये प्रोग्राम जब रन करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग। तो सर एग्जैक्टली जब मतलब एक से ज्यादा टेस्ट केसेस भी मतलब देंगे, हाँ, एक से ज्यादा टेस्ट केसेस जो भी देते हैं पॉसिबल हम लोग। रिजल्ट्स हम एकदम हमें एकदम जो बिल्कुल बिल्कुल यूजर दे जो सकते हैं। पॉसिबल रिजल्ट्स है, ठीक है, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, और एक जितना चीज हम पॉसिबल लोग। रिजल्ट आ सके सर A+B को ऐड करने को वो सारा मतलब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। एंड लेट अस डू दिस ऑल्सो कि ये जो कोड है ना, ये लिखते हैं हम लोग यस इसके सर। अंदर में, मतलब डेटा तो यहाँ से ले लिया हमने मान लीजिए, ठीक है, बट एक्चुअली डेटा हैज टू बी मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को फंक्शन को टेस्ट करना है, चलिए ठीक है। तो यस उस सर। हिसाब से बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, ये तो एग्जीक्यूशन। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी चेंज ही कर देते, थोड़ा ठीक रहेगा। ये बना ही लेते हैं पूरा फ्रेश, है ना, ठीक है। अगेन जो टेस्टेबल फंक्शन होता है उसको तरीका से बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो कैसे तरीका से बनाना होगा, जो भी टेस्टेबल फंक्शन होता है, तो एक तो पहले फंक्शन बनाना होगा। सपोज यहाँ पे ऐड नाम का हमने फंक्शन बना दिया। जो इनपुट होगा ना वो पैरामीटर के तौर पे वो लेगा, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे INT A and B, तो पैरामीटर के तौर पे ये लेगा, ठीक है, सो दैट ये वैल्यूज हम पास कर सके जब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो है ना। और उसके बाद में द फंक्शन हैज टू यस सर। रिटर्न अ रिजल्ट, ठीक है। आप ये कीजिए, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, A+B। तो इस तरह से हमको टेस्टेबल फंक्शंस बनाना भी चाहिए, है ना, ठीक है। हाँ, बाकी अगर मान लीजिए, ठीक है, सॉरी, फंक्शन लिखा ही नहीं हमने यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस, है ना। और ये भी कीजिए, ये भी हम लोग नहीं करते थे, इसका रिटर्न जो है, ठीक है, ये किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, INT रिटर्न कर रहा है, तो ये सभी डाल दीजिए, अच्छा रहता है, ठीक है। तो जितना फ्रेमवर्क्स वगैरह हम देख रहे हैं वहां पे तो एकदम डिक्लेयर्ड रहता है सब चीजें अच्छा से, तो हम भी डिक्लेयर करेंगे, ठीक रहेगा, है ना, ठीक है। तो डायनेमिक टाइपिंग है, ठीक है, बट ठीक है, जहां जहां आप कर सकते हैं, जो अपना फंक्शन बनाते हो वहां तो आपको पता है कि अंदर क्या आने वाला है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, ठीक है। अब बाकी आप मैनुअल टेस्टिंग में क्या है, मैनुअल टेस्टिंग में आप इसको यहाँ कॉल कीजिएगा, ठीक है, जो भी वैल्यूज है वो ऐसे करके आप पास कर दीजिएगा, है ना, ठीक है, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, है ना। और फिर इसको जाने से आप इको कर सकते हैं, ECHO इको करके इसी को देख सकते हैं, दिस इज मैनुअल टेस्टिंग, है ना, ठीक है। तभी ऑटोमेटेड टेस्टिंग में ये फंक्शन से बना के रख देना है हमको, और उसके बाद में इसको कॉल करना है हम लोग को, ठीक है, तो विल हैव टू कॉल इट हियर। तो हम लोग नाम देते हैं फंक्शन का, ऐड ही नाम देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये रिटर्न करेगा वॉइड, ठीक है। तो अभी भी चेक कर लेते हैं कि कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो नहीं, अभी भी वही आ रहा है, ठीक है, इट्स सेम लाइक दैट ओनली। अब हम टेस्ट वर्ड अगर लिखते हैं यहाँ पे तो कुछ चेंजेस होता है क्या, तो नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब अभी तक वो जो हमारा क्लास है, ठीक है, वो इसको मिल नहीं पाया एक्चुअली में, ठीक है ना, ये हमारा टेस्ट वाला जो क्लास वो मिल नहीं पाया है, ठीक है। तो ये मिल नहीं पाया है, और ये तो हमने कर ही दिया, एक्सटेंड भी किया है हमने, ठीक है। और ये डाल ही देते हैं ये वर्ड, तो हालांकि इससे कोई फायदा तो नहीं हो रहा है, बाद में टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए अभी तक भी वही है, ठीक है, कि अभी तक नो टेक्स्ट एग्जीक्यूटेड करके आ रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये क्लास बनाने से आ जाना चाहिए था, तो उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। नाउ समथिंग वी आर मिसिंग अगेन इन composer.json, जो अभी तक मैंने नहीं डाला था, ठीक है। तो ठीक है। अच्छा, एक काम और करता हूँ, मैं एक बार इसको बंद करके खोलता हूँ, एक दो बार उससे भी फायदा हुआ था, ठीक है, रीलोड करने से भी देखते हैं, क्योंकि ये करते थे पूरा पूरा इसका रीलोड होता है सिस्टम, या मे बी दिस रिफ्रेश ऑल्सो ट्राई करके देखा जा सकता है। चलो, तो वी आर इन कमांड लाइन ओनली। नहीं, अभी भी कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू इज, वहां पे जो लिखा हुआ है ना, वो जो सोर्स कहाँ मिलेगा या जो भी है, ठीक है, ये वाला जो इसका ये जो था, ठीक है, ये वाला है ना, ऑटो लोड वाला है ना, ठीक है। तो इसको एक बार डाल देते, बिकॉज वो लास्ट वाला में ऑटो लोड था, मैंने डाला हुआ था ऑटो लोड को, ठीक है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा एक एक चीज का कि कौन सा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो नहीं, अभी भी ऑटो लोड से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। रिफ्रेश भी करके देखते हैं, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसके बाद में लेट्स क्लोज एंड रीलोड इट वंस अगेन।
नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर इसको भी हटा के भी देखेंगे हम लोग, इस सबको भी हटा के देखेंगे कि काम करता है कि नहीं करता है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो सब देख लेना होगा। तो अभी इसको कॉल भी करके देखते हैं, वहाँ पे फंक्शन को बना के देख लेते हैं। तो देखिए अब हमको सिर्फ दोनों का रिजल्ट ये करना है कि अगर हम जैसे 10 और 20 पास करते हैं तो हमको मालूम है कि 30 रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उसी को हमको टेस्ट कर लेना है यहाँ पे, कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे दिस रिजल्ट इक्वल्स, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है 30, ठीक है, वी एक्सपेक्टिंग 30। कब 30 एक्सपेक्ट किया जाएगा, जब हम वो ऐड को कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, एंड वी पास द वैल्यू एज 10 और 20, ठीक है, इस तरह से। तो हम 30 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके इसका नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, टेस्ट एट, आप टेस्ट केस का नाम दे सकते हो 1 ऐसे करके, ठीक है। तो पहला टेस्ट केस हो गया, उसी तरह से आप एक दूसरा टेस्ट केस बना दीजिए, ठीक है, जहाँ पे दूसरे वैल्यूज के साथ आप ट्राई कीजिए, ठीक है। ट्रू कर दीजिए इसका नाम, चेंज द वैल्यूज 100 और 200 है ना, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप 300, ऐसे करके जितना आप टेस्ट केसेस चाहे वैसे करके आप बना सकते हैं ना, ठीक है। एज मेनी एज, ठीक है, जितना चाहिए आप उतना बना लीजिए ना, ठीक है। ओके देन लेट अस सेव इट, और एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो नहीं अभी तक नहीं मिला इसको, ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि टेस्ट केस कहाँ है हमारा, है ना, ठीक है। तो और तो कुछ गलती हम लोग नहीं कर रहे इसमें। अच्छा मे बी द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, ये ही शायद गड़बड़ है, ठीक है। तो एक बार अब एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नाम इसी के हिसाब से देते हैं जैसे हमने दिया हुआ था यहाँ पे, कमांड लाइन बेसिक टेस्ट करके, सी ओ कमांड लाइन बेसिक टेस्ट, वही है, ठीक है। तो मतलब उसको ठीक किया गया, तो देखिए हो गया, है ना। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आए यहाँ पे, कुछ रिस्की दो बता रहा है, एरर्स दो बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। ठीक है, दिस टेस्ट डिडंट परफॉर्म एनी असर्शन बोल रहा है, ठीक है, टेस्ट ने असर्शन परफॉर्म नहीं किया बोला, आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा एक बार थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको अगर कमेंट करके देखिए, सॉरी कमेंट कर देते हैं, तो देखिए ना, तो लेकिन फाइल मिल गया। तो अब देखिए अब ये कन्वेंशन यहाँ नहीं बताया था, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करना चाहिए, कन्वेंशन यहाँ नहीं बताया गया था ना, ठीक है। और एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी कंपोजर डॉट जेसॉन से इसको भी हम लोग हटा के देख लेते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो नहीं अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो नॉट रिक्वायर्ड दैट वन। तो अभी मतलब क्या इंपॉर्टेंट था, द नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, दे शुड मैच एक्चुअली, ठीक है। चलिए तो अब उसके बाद में दोनों में एरर आया, ठीक है, दोनों में एरर आया, क्यों एरर आया लेट्स सी। तो ठीक है, तो यही हमको यूज करना था, ठीक है, तो वो हमने यूज किया, है ना। अब ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको ये भी देखना होगा, ऐड फंक्शन जो है मिला है कि नहीं मिला है। तो मिला है, ऐड फंक्शन में मिल रहा है, इसको दिखा तो रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये पैरामीटर ये और ये, ठीक है। अब फिर से रन करके देखते हैं, तो जो एरर्स आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो दिस टेस्ट डिड नॉट परफॉर्म एनी असर्शन बोल रहा है, ठीक है। और इस दोनों ही टेस्ट ने असर्शन नहीं किया, दिस टेस्ट डिड नॉट परफॉर्म एनी असर्शन, ठीक है। बट हम लोग तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है। और अच्छा एक को ही रन करके देखते हैं पहले, ठीक है, लेट्स ट्राई ओनली वन। तो एरर है उसमें भी, ठीक है, टेस्टेड वन में भी एरर है। उसके बाद में दिस टेस्ट डिड नॉट परफॉर्म एनी इंसर्शन, उसके बाद में लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 में, ठीक है। तो लिखा तो ऑलमोस्ट हमने सेम ही चीज है, ठीक है। पब्लिक किया कि नहीं किया वो देखते थे, पब्लिक फंक्शन एंड देन वी हैव गिवन इट अ नेम, ठीक है। उसके बाद में वॉइड है, और बाकी तो ये सब तो मतलब वो है, मतलब जैसे और
इसका जरूरी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड। नहीं, इसके बाद भी तो वही है, ठीक है, इसके बाद भी तो वही है। तो वाई इट डिड नॉट परफॉर्म एनी assertions, ठीक है, क्यों ये assertions परफॉर्म नहीं किया। assert इक्वल्स, ठीक है, तो यहाँ हमने 30 दिया है। उसके बाद में तो यहाँ जो रिटर्न होना है वो दे दिया हमने। अच्छा, एक बार ऐसे ही ऐसे तो मैं फालतू टेस्ट करके देखता हूँ, इसमें यहाँ पे भी 30 डाल के देखता हूँ। अच्छा, आई थिंक दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए क्या, सिंटेक्स का ही गड़बड़ है। नहीं, पास तो हो गया, देखिए ना, वन टेस्ट ओके बोल रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू सम रीजन दिस वन डिडंट रन, आई थिंक, है ना। बट ठीक तो लिखा हुआ है ये। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं हम लोग, लेकिन वहां तो पहचान लिया है। अच्छा ठीक है, फिर से वो लाइन लिखता हूँ मैं, ठीक है। लेट मी राइट दिस लाइन वंस अगेन, कि दिस result equals 30 is the value that I'm looking for, ठीक है, नॉट ऐड। देखिए ऐड तो आ रहा है अपने आप, है ना, ऐड आ रहा है अपने आप। टैप कर रहे तो ये फंक्शन भी है बोल रहा है, ठीक है। देन व्हेन वी से 30 एंड व्हेन वी से सॉरी 10 एंड 20, सेव कर दे रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। और एक और ऐसे ही तो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं उस फाइल को, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। तो रिक्वायर वंस, फाइल का नाम है एडिशन डॉट फाइल। अच्छा, तो एक स्टेप पीछे था वो, डॉट डॉट स्लैश एडिशन डॉट PHP। नहीं, अब तो कुछ और ही आ रहा है प्रॉब्लम। नहीं, आई थिंक वी कैन नॉट इंक्लूड दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। तो देखिए फिर से सिंपल सा केस में अटक गए हम लोग। चलिए, एक बार क्लोज करके फिर ट्राई करके देखता हूँ, नहीं होगा तो फिर बाद में ट्राई करेंगे। छोटा सा कोई इशू होगा, हो जाएगा आराम से। तो चलिए, वन पॉइंट टू बी नोटेड बस कि इसका नाम है ना, इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक इसका नाम, क्लास का नाम सेम होना चाहिए। ये भी ट्राई भी करके देख लेंगे हम लोग। ये बोल रहा है कि that this test did not perform any assertion। तो चलिए इस लाइन को एक बार मैं से सर्च कर लेता हूँ, अगर क्विक कुछ रिप्लाई मिल जाए तो। ठीक है, you got a depending on which version you are using, है ना, all risky tests or just a few prior to this, if you didn't want bogus assertion here to avoid passing this strict, false कर देने के लिए बोला हुआ था। Test without this, something is with this। ये तो कुछ और ही है। ये तो लारावेल में चला गया। Shouldn't have been called inside the method professor, including Casey available। अच्छा चलिए, इसको देख लूंगा मैं, ना, ठीक है।
छोटा सा केस होगा, छोटा सा ही चीज होगा और यस कुछ सर। नहीं होगा है, ठीक है, हल्का सा ही कुछ होगा पक्का। ठीक है, या एक काम करते हैं, ठीक है, यस सर। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें PHP यूनिट टेस्टिंग एडिशन टू नंबर्स करके ना, ऐसे देखते हैं अगर आ जाता है तो कोई है ना इस तरह का राइटिंग यूनिट टेस्ट केस। तो वही सब चीजें देखिए, यहाँ पे कंपोजर से ही बताया, कंपोजर से करने के लिए, ठीक है ना। और एक ये बोल रहा है कि एडिंग एन XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बोल रहा है डालने के लिए। ठीक है, दिस इज, लेकिन हमारा तो फाइल तक पहुंच गया है। ठीक है, हमारा फाइल तक पहुंच गया था, बस खाली बोल रहा है कि वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी वो ऑटो लोडिंग वाला भी बात, ठीक है, कि बोला है ऑटो लोडिंग के लिए भी डाल देने के लिए, ठीक है। और कंपोजर को अपडेट करने के लिए बोला हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा, हम ऐसे ही सिर्फ कंपोजर को अपडेट करके देख लेते हैं, कंपोजर नथिंग टू मॉडिफाई इन लॉग फाइल जो भी है, अभी भी वही प्रॉब्लम है। और एक बार कंपोजर डॉट जेसन में वो जो हमने ये पुराना तरीका है, ये कुछ ये डिपेंडेंसीज डालने का, ठीक है, नया तरीका जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ये वाला है ना, ये ऑटोलोड PSR4 करके इस तरह से। और ये फाइल में आप देखिएगा तो इसमें दूसरा तरीका दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज ओल्ड वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, नया तरीका हुआ है, बट चलिए अभी जैसे यहाँ पे मेंशन है तो इसी को यूज करते हैं। तो आफ्टर राइटिंग दिस फिर से एक बार कंपोजर को अपडेट करके देखते हैं। तो लेकिन अभी बोल रहा है कि कुछ नहीं अपडेट करने के लिए यहाँ पे। तो नहीं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है, नथिंग। कंपोजर अपडेट स्टार्ट राइटिंग टेस्ट फर्स्ट, न्यू टेस्ट एग्जीक्यूटेड शुरू में, वार्निंग नो टेस्ट क्लास फाउंड। तो है तो वही, देखिए वैसे ही करके यूज करना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये तो खैर क्लास था इसलिए क्लास में ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी देखना होगा कि बिना क्लास का होगा कि नहीं होगा, ठीक है, विल सी दैट है ना, ठीक है। एक वही चीज ट्राई करना है कि मतलब डायरेक्ट मेथड वाला यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं तो यहीं तक रहने देते हैं ना, डिस्कनेक्ट भी होने वाला 1 मिनट में, ठीक है। फिर यस सर। कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। इसका शाम में क्या करेंगे? शाम में वो बिट वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर रेगुलर एक्सप्रेशन सर। चलिए जो जो चाहिए, अगर रेगुलर एक्सप्रेस चाहिए तो वही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर।